हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो रीजनिंग हम कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट। तो ये वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएँ किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके बाकी के स्कोर भी इससे इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका जो स्कोर का जो ग्राफ है वो ऊंचा हो जाएगा और इसको आप इजीली सॉल्व भी कर पाते हैं अगर आप इसको कंसेप्ट को समझ लें तो मेरी रेगुलर क्लासेस आप फॉलो करेंगे जिसमें कि मैं सारे टॉपिक्स कराऊंगी, तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन से ही हम करेंगे शुरुआत इसमें। बाकी आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। तो पहले क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या होता है इस टॉपिक में। तो जैसा कि देखो टाइटल है इसका, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट। इसमें होता क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस चीज़ में ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि इसमें जो फोकस रहता है क्वेश्चन पर वो रहता है ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स पर, यानी कि जिसके बारे में भी बात की जा रही है उसके बारे में एक जो ट्रूथ है वो क्या है। यानी कि जैसे मान लो हम किसी पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि पेड़ में हमेशा क्या चीज़ होनी चाहिए कि हम उसे पेड़ कह सकते हैं। तो आगे हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि हम कहें पत्तियां, या फिर हम कहें फ्रूट, या फिर हम कहें फ्लावर, और एक ऑप्शन आपका होगा रूट। तो अगर कोई प्लांट आप देख रहे हैं तो प्लांट को हम कब प्लांट कह सकते हैं, तो प्लांट में हमेशा क्या आपको मिलेगी, रूट मिलेगी। देखो हर प्लांट में आपको फ्रूट भी नहीं मिलेगा, फ्लावर में भी नहीं मिलेगा, पत्तियां भी नहीं मिलेंगी, लेकिन रूट हर प्लांट में होगी। यानी कि ऐसा कोई पार्ट हमें इसमें ढूंढना पड़ता है जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, यानी कि उसके बिना उस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको इसमें फाइंड आउट करनी होती हैं। जैसे कि आप पहला ही क्वेश्चन देख लें, अ जेल ऑलवेज हैज़। देखो जेल को हम जेल कब कहेंगे, जेल को हम जब कहेंगे जेल जब उसमें लॉक्स होंगे। इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 4 वो आपका सही आंसर होगा। देखो जेल में हमेशा लॉयर भी नहीं होंगे, जेलर भी नहीं होगा और कैदी भी नहीं होंगे, लेकिन जेल कब जेल बनेगी, जब उसमें लॉक होंगे। अब ऐसा नहीं है जो आपकी सेंट्रल जेल है जो आपकी जिसमें कैदी रखे जाते हैं वही एक जेल होती है। जेल आप किसी भी ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जहाँ की आपको बंद बिल्कुल जगह है और लॉक लगा हुआ है। हो सकता है जैसे किसी इंसान को कोई बंद कर दे कहीं पर एक बंद कमरे में, और उसको क्या करेंगे हम, ताला लगा देंगे, अगर लॉक लगा देंगे तो उसको भी एक तरह से जेल ही हम कहेंगे उस इंसान के लिए, तो वो जेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ के लिए हम ऐसा कोई ट्रुथ स्टेटमेंट ढूंढते हैं जिसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो नेसेसरी उसके लिए है ही है। तो बाकी और क्वेश्चंस हम इसमें देख लेते हैं जिससे हम और अच्छे से इसको समझ पाएँ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है, अ न्यूज़पेपर ऑलवेज हैज़। न्यूज़पेपर में हमेशा क्या आपको मिलेगा, तो न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, न्यूज़ है, तो इसका मतलब न्यूज़पेपर हैज़ ऑलवेज न्यूज़। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट भी हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना एडवर्टीजमेंट के भी न्यूज़पेपर हो सकता है, एडिटर के बिना भी न्यूज़पेपर हो सकता है, और पेपर के बिना भी, आप डिजिटल फॉर्म में भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूज़ अगर होगी तो ही हम न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर कहेंगे, अदरवाइज न्यूज़पेपर का कोई अस्तित्व नहीं होगा न्यूज़ के बिना। तो मतलब किसी चीज़ का या किसी पर्सन का जिस चीज़ से अस्तित्व है उसी को हम एक तरह से इसमें सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अ फैक्ट्री ऑलवेज हैज़। अब अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें हमेशा क्या आपको मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको मिलेंगे वर्कर्स। वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं तभी तो वो फैक्ट्री है, नहीं तो कोई हम ऐसे ही कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है ऐसे ही। लेकिन वो फैक्ट्री कब है, जब उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिसिटी हो ये भी ज़रूरी नहीं है, बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। चिमनी हो ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइल्स हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये एकदम रिलेवेंट है हमारा। ये वर्कर्स होंगे तभी हम उसको एक फैक्ट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैन ऑलवेज हैज़। अब देखो कि फ़ैन को हम फ़ैन कब कहेंगे, यानी जो पंखा है उसमें हमेशा आपको क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ होनी चाहिए जब आप उसको फ़ैन कहेंगे, तो उसमें होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा, ब्लेड्स। तो देखो ब्लेड्स क्या होते हैं, जो फ़ैन में जो पंखुड़ी लगी होती है ना, जो घूमने पर हवा देती हैं, उनको कहते हैं ब्लेड्स इंग्लिश में। तो वो अगर होंगी तभी तो हम फ़ैन कहेंगे, अदरवाइज़ तो वो फिर सिर्फ एक मोटर रह जाती है उसमें। लेकिन जब ब्लेड्स होंगे तभी हम उसको फ़ैन कहेंगे। स्विच नहीं होगा तब भी, स्विच होगा तो हम उसे फ़ैन कह नहीं सकते। करंट बिना उसके भी हम फ़ैन चला सकते हैं, जैसे हाथ वाला भी होता है हमारा। और वायर, तो जो हमारी जो नेसेसरी जो चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे ब्लेड्स। उसके होने पर ही हम किसी चीज़ को फ़ैन कह सकते हैं। अ रेस ऑलवेज हैज़। देखो कोई रेस है, कोई दौड़ है अगर, तो उसको हम उसमें हमेशा क्या आपको मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, राइवल्स। राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि आपका कोई प्रतिद्वंदी होगा जिससे आप रेस लगा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है अकेले आप दौड़ेंगे तो उसको आप कहेंगे रेस में लगा रहा हूँ, उसको रेस नहीं कह सकते हम। तो कोई ना कोई आपका प्रतिद्वंदी होगा, राइवल होगा, जिससे आप रेस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। रेफरी हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। विक्ट्री, तो विक्ट्री हमेशा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और प्राइज़, इसको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे इसमें। तो इसका मतलब वही है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसमें हम कह सकते हैं कि रेस में ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, राइवल्स मिलेंगे। अ प्लांट ऑलवेज हैज़, ये वही है जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो रूट होगी, जड़ होगी तभी तो वो प्लांट बनेगा, जड़ के बिना कैसे प्लांट बनेगा। बाकी चीज़ों के बिना तो फिर भी हम उसे प्लांट बोल सकते हैं। प्लांट में ऐसा ज़रूरी नहीं है बाकी पार्ट्स हैं या नहीं है, लेकिन जड़ जरूर होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूमन ऑलवेज हैज़। अब ह्यूमन के पास हमेशा क्या आपको मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा हमारा आंसर, हार्ट। हार्ट जो है वो हमेशा आपको इंसान में मिलेगा, क्योंकि अगर हार्ट नहीं होगा, हार्ट के बिना तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन आपको बाकी पार्ट्स के बिना भी इंसान मिल सकता है, वो किसी दुर्घटना की वजह से हो सकता है ना हो, लेकिन हार्ट तो होना ज़रूरी है। हार्ट नहीं होगा तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। तो हार्ट हमेशा आपको ह्यूमन में मिलेगा ही मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उनका आंसर आप सबसे पहले खुद करें, उसके बाद आप आंसर देखें सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ चाइल्ड मस्ट हैव हैड। तो चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, उसके पास क्या होगा, क्या होना ज़रूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स से ही आया है, तो पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे बच्चे के, तो कोई ना कोई पेरेंट्स होंगे ही उसके। तो टॉयज़, फ्रेंड्स, एजुकेशन जो है ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, बाद की चीज़ें हैं। तो प्राइमरी एक तरह से हम इसमें चीज़ें लेते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ लेते हैं जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं है चीज़ का, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर चीज़ है, उसके बिना उस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। अ क्लोक ऑलवेज हैज़। तो क्लोक में हमेशा क्या आपको मिलेगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4, नीडल्स। तो क्लोक को हम क्लोक कब कहेंगे, जब उसमें नीडल्स होंगी, उससे आप टाइम देख पाएंगे। तो नीडल्स घूमेंगी तभी वो टाइम बता पाएंगी। तो क्लोक में हमेशा क्या मिलेगा आपको, नीडल्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स। डेंजर के साथ हमेशा क्या रहता है ये हमें बताना है इसमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो जहां पर खतरा होगा, डेंजर होगा, वहां पर डर भी तो होगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, छोटा सा टॉपिक था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कोई आपकी क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।